नमस्कार, स्वागत है वो सबके YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी जो क्लास 6 एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 6 के 1 से 5 अध्याय तक के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखेंगे पॉलिटिक्स के। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग लाइन बाई लाइन, इसके 9 अध्याय हैं तो 9 अध्याय को 2 पार्ट में लाऊंगी। क्लास 6 के जो है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सबके आपके एक एक दिन करके इसी प्रकार से आते रहेंगे। और ये नोट्स जो है द ऑफिसर एकेडमी की नोट्स है, बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं यार, बहुत मतलब डीपली पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उन्हीं की नोट्स से आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वो रंजीत सर के बुक से चल ही रहा है, तो आप लोगों की सारी तैयारी होती रहेगी। और खान सर के बुक से तो बिहार के जीके जीएस के महत्व सेट कम से कम 12 जा चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। एक दिन जनसंख्या से रिलेटेड, बिहार के जनसंख्या से रिलेटेड भी वीडियो आ जाएगा। तो आप लोग नए हैं, वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न। तो हमारा पहला चैप्टर है विविधता की समझ। वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी? तो वो सभी को पता है किस मार्ग की खोज की थी, समुद्री रास्ता का खोज किया था, बिल्कुल। दूसरा है हमारा प्रश्न, यात्रा वृतांत किसने लिखा जिसमें लेखक मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया गया है? तो यात्रा वृतांत किसने लिखा है जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन की यात्रा का वृतांत किया है? तो वो लिखे थे इब्न बतूता। इब्न बतूता ने यह लिखा है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की? तो प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की? वो किए थे जाति प्रथा। जो जाति है उसी ने तो गैर बराबरी पैदा कर दी। विविधता की ओर क्या कहते हैं? विविधता मतलब क्या कहता है? तो विविधता क्या है? असमानता है, मतलब एक जगह अलग अलग प्रकार के लोग, विविधता उसी को कहेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये सभी को पता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने करवा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते पहुंचा। बौद्ध धर्म जो है लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुंचा? तो वो पहुंचा था तिब्बत में। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तिब्बत के लोग जो हैं बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के अनुयायी हैं। ठीक है, 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, यह बात क्या दर्शाती है? तो यह बात विविधता को दर्शाती है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। भारत की ताकत का स्रोत किसे माना गया है? तो भारत की ताकत का स्रोत विविधता या अनेकता को माना गया है। आंसर ए। अगला प्रश्न, ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है? ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। ये कहाँ होता है? केरल में होता है। डैश को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो लद्दाख है उसको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस को भारत में डैश लाने का श्रेय दिया जाता है। तो वो ईसाई धर्म को लाने का श्रेय दिया जाता है इनको, सेंट थॉमस को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, किसी एक तहत के लोगों का एक साथ आना क्या कहलाता है? जहाँ पर एक तहत के लोग एक साथ जुट जाए वो क्या कहेगा? एकता कहलाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों पर बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। ये बिल्कुल सही है। देखिए पूछ लेगा कि लद्दाख किस हिस्से में बसा हुआ है, तो पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हम पश्मीना ऊन कहते हैं। सही बात है, ये हम लोग सीटेट में भी पढ़े होंगे कि लद्दाख के जो लोग हैं, चंथान जो जनजाति है वो 5000 ऊंचाई पर मतलब बसी हुई है और ये बकरी पालती है जिससे कि पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस और ये जो पश्मीना शॉल बनता है इसको हाथ से बुन करके बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरल में निम्न में से किन मसालों की विशेषता है? लौंग, काली मिर्च, इलायची, उपयुक्त सभी। तो सभी की, केरल गर्म मसालों के लिए जाना ही जाता है। लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन कौन सी है? वो है पश्मीना। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में है? तो वो है पूर्वी हिस्से में। देखिए प्रश्न पूछ लिया ना किस हिस्से में, तो पूर्वी हिस्से में। उस धर्म का क्या नाम है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा? तो वो कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा था। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। लद्दाख के लोग क्या खाते हैं? तो मक्खन, चीज, मांस, ये सभी खाते हैं लद्दाख के लोग। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह की वीडियो मैं लाती रहूंगी। अगला प्रश्न, लद्दाख के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय कब हुआ था? तो कितने वर्ष पूर्व हुआ था? वो हुआ था लगभग 400 साल ईसा पूर्व। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के 20 प्रश्न खत्म हुए। ये हमारा आ गया सेकंड चैप्टर, विविधता एवं भेदभाव। दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया है? सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जनजाति। तो किस में रखा गया? वो रखा गया है अनुसूचित जाति में। अगला प्रश्न हमारा, रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? लोगों को एक छवि में रखना, अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना, लोगों को प्रेरित करना, इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या है कि लोगों को एक छवि के रूप में रखना। रूढ़िवादी से, रूढ़िवादिता चलती आती है ना पहले, अब तो बहुत कम हो गया है।
हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में किसे देखा जा सकता है? धर्मनिरपेक्षता, कट्टरपंथी, धार्मिकता या इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता को जो है हमारी एकता के रूप में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत की अधिकतर आबादी कहाँ रहती है? भारत की अधिकतर आबादी शहरों में, महलों में, गाँवों में, पहाड़ों में। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, गाँव में। पूर्वाग्रह के कारण हमारा व्यवहार कैसा होता है? हितकारी, दुखदायी, प्रसन्न करने वाला या मैत्रीपूर्ण? तो देखिए, पूर्वाग्रह के कारण हमारा व्यवहार कैसा है, मतलब जो व्यक्ति पहले जैसा किया हुआ रहेगा उसके अनुसार हमारा व्यवहार क्या रहेगा? दुखदायी रहेगा। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न, जब स्टेशन पर डॉक्टर भीमराव को भेदभाव से पीड़ित होना पड़ा तो वे कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के, 8 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 11 वर्ष? तो वो 9 वर्ष के थे। जब स्टेशन पर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से भेदभाव किया गया तो वो 9 वर्ष के थे। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत किस प्रकार का देश है? वो है धर्मनिरपेक्ष। आंसर सी। सीधे हम लोग सीधे आंसर पे चलेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कर सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंधित थे? तो वो किस जाति से संबंधित थे? महार जाति से संबंधित थे। किन कारणों से लोगों में भेदभाव किया जाता है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, काम के आधार पर, उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में प्रमुख धर्मों की संख्या कितनी है? विश्व में प्रमुख धर्मों की संख्या जो है वो है 8। कितनी है? 8 है। दलित का मतलब क्या है? दबाया हुआ, कुचला गया। कुचला गया तो दबाया हुआ और कुचला गया दोनों होगा, ए और बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किस तरह का भेदभाव हुआ था? जाति व्यवस्था, ऊंची जाति, पिछड़ी जाति, अछूत। तो उनके साथ जाति व्यवस्था का भेदभाव हुआ था, जो जाति छुआछूत होता है ना, उसके वो भेदभाव हुआ था। मुसलमानों का लड़कियों को स्कूल ना भेजने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो वो था गरीबी। गरीबी जो था मुसलमानों को लड़कियों को स्कूल ना भेजने का एक महत्वपूर्ण कारण था। साधारणतम लड़कियों के लिए लागू किया जाने वाला कथन क्या है? लड़कियां बहादुर होती हैं, लड़कियां रोती नहीं, लड़कियां कोमल एवं मृदु भाव होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो लड़कियां कोमल एवं मृदु भाव की होती हैं, ये लागू किया जाने वाला कथन है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान में कहा गया है कि सरकार सभी धर्मों के बराबर मानेगी, यह किस बात का संकेत करती है? भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक विकासशील देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इनमें से कोई नहीं। तो इस बात किस बात की पुष्टि करती है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो वो सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। बहुत शोर होता है। अधिकतर पूर्वाग्रह कैसे होते हैं? सकारात्मक, नकारात्मक, कल्याणकारी या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर जो पूर्वाग्रह होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। भारत में किए जाने वाले नृत्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में किए जाने वाले नृत्यों की संख्या कितनी है? 100 से अधिक है। डॉक्टर भीमराव ने धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म अपनाया था? धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म अपनाया था? तो वो बौद्ध धर्म। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, मुझे भी पहली बार पता चला कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ये हमारा आ गया चैप्टर तीसरा, यानी सरकार क्या है। तो आज हम लोग लगभग 100 प्रश्नों को करेंगे, यानी 5 चैप्टर करेंगे। प्रश्न क्या है? प्राकृतिक आपदाएं के समय लोगों की सहायता कौन करता है? तो प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता कौन करता है? सरकार, नेता, लोग, उपरोक्त में से सभी। तो सरकार जो है वो मदद करती है, करते तो सभी है, लेकिन यहाँ पर चैप्टर के अनुसार क्या है, सरकार क्या है। तो प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता कौन करेगा? वो सरकार ही करेगी। मुआवजा देती है, उनकी सहायता करती है। तो ये सब कौन कार्य करता है? सरकार करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी जो है सरकार के अंग है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। मतदाता केवल एक वोट दे सकते हैं, इसके लिए क्या किया जाए? उंगली पर स्याही लगाना, रजिस्टर में रिकॉर्ड रखना, रसीद देना या इनमें से कोई नहीं। तो क्या किया जाता है? उंगली पर निशान लगा दिया जाता है, जिससे कि पता चल जाए कि ये आदमी वोट दे दिया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकारी अंग कौन है? झगड़ों का निपटारा करने वाली कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, उपरोक्त में से सभी। तो वो होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है झगड़ों का निपटारा करती है। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या है? लोकतांत्रिक सरकार की पूछ रहा है कि विशेषता क्या है? लोगों के पास अपने नेताओं को चुनने की शक्ति, लोग इन नियमों को बनाकर और भाग लेकर खुद प्रशासन करते हैं, या
सी ऑप्शन है यूनिवर्सल, एडल्ट, फ्रेंच या फिर ये सब। तो ये सब जो है लोकतंत्र सरकार की विशेषताएं हैं। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। हरियाणा सरकार का कौन सा स्तर है? स्थानीय, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, सरकार। तो हरियाणा सरकार का कौन सा स्तर होगा? वो होगा राज्य स्तर। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चल ही नहीं रहा है। भारत में गाड़ी चलाने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? कानून, लाइसेंस, सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो वो लाइसेंस की ज़रूरत होती है। निम्न में से सरकार का अंग कौन सा है? निम्न में से सरकार का अंग कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, ये सभी जो है सरकार के अंग है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न, काम करने के लिए सरकार क्या बनाती है? काम करने के लिए सरकार क्या बनाती है? कानून बनाती है। शुरुआती दौर में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? औरतों को, गरीबों को, अशिक्षित को या उपरोक्त सभी? तो इन सभी को जो है अधिकार नहीं था वोट देने का। ना महिलाओं को था, ना गरीबों को था, ना अशिक्षित को। सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग थे और जो बड़े अमीर थे उन्हीं को ये अधिकार था वोट देने का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट, हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है? तो वो है 18 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नाम बताइए। जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायालय। तो वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है। भारत सरकार के कितने स्तर हैं? तो भारत सरकार के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 3। भारत की राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहाँ पर स्थित है? अंबाला, दिल्ली, गोवा, उपरोक्त में से सभी। तो वो स्थित है दिल्ली में। इसका आंसर क्या हो गया? दिल्ली में जो है भारत की राष्ट्रीय सरकार स्तर की सरकार स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा करते हैं। ये चैप्टर में लिखा हुआ है ना कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद यानी 1928 में मिला था। तो जो 16 क्वेश्चन हमारा, इंग्लैंड में वोट डालने का अधिकार कब मिला था? तो इंग्लैंड में वोट डालने का अधिकार जो महिलाओं को मिला था वो मिला था 1928 में। सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है? तो सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है? महिला मताधिकार से संबंधित है। आंसर सी हो गया। भारत कैसा देश है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? तो लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति तथा लोगों का शासन। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। बी और सी दोनों सही हैं। अमेरिकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो वो मिला था 1920 ईस्वी को। ठीक है, अमेरिकी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला था? 1920 को मिला था। हमारा चौथा चैप्टर, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। प्रश्न देखते हैं कि लोगों के बीच टकराव तथा भड़कती हिंसा को रोकने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? सेना, पुलिस, राजनीतिक पार्टियां, उपरोक्त में से सभी। तो ये कौन निभाती है? ये पुलिस निभाती है। लोगों के बीच जो टकराव, भड़कती हिंसा को रोकने में पुलिस निभाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश में कई प्रजातियों के लोग रहते हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। अन्य प्रजातियों के लोग रहते हैं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन सा बांध बना हुआ है? कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन सा बांध बना हुआ है? तो वो बना हुआ है मेटूर बांध। कौन सा बांध? मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पर बंधा हुआ है। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब समाप्त हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब समाप्त हुआ था? तो 1994 ईस्वी में। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। निम्न में से किस पर कानून द्वारा रोक लगा दी गई है? किस पर कानून द्वारा रोक लगा दी गई है? अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह। तो ये सभी पर कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन, उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी जो है भूमिका निभाती हैं सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में। अगला प्रश्न हमारा, लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बना रहता है? हड़ताल से, नियमित चुनाव से, कानून द्वारा या प्रदर्शन द्वारा। तो लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बना रहेगा? जब नियमित चुनाव होगा। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हेक्टर व उसके सहपाठी किस बात का विरोध कर रहे थे? ये चैप्टर में होगा कि हेक्टर व उसके सहपाठी किस बात का विरोध कर रहे थे? जुल्लू सीखने का, अफ्रीकन सीखने का, श्वेत लोगों का या फिर अश्वेत लोगों का। तो वे किसका विरोध कर रहे थे? वे कर रहे थे अफ्रीकन सीखने का, यानी अफ्रीकन भाषा होगी तो उसको सीखने का विरोध कर रहे थे। कौन सी नदी दो राज्यों में जल विवाद का कारण है? कौन सी नदी है? तो वे कावेरी नदी है जो कि जल विवाद का कारण बनी हुई है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और
कौन से तरीके हैं, यानी लोकतांत्रिक सरकार में कौन से तरीके और हो सकते हैं? तो सरकार के कार्यों में रुचि लेकर, आलोचना करके, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो दोनों भाग ले सकती है। आलोचना करके भी सरकार के कार्यों में, मतलब सरकार के निर्णयों में और नीतियों में लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं, आलोचना करते हैं ना। जब कोई कानून पास होता है तो लोग, अगर वो अच्छी नहीं है नियम, तो उसका क्या होता है, विरोध होता है। तो आलोचना करके भी लोग भाग लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला प्रश्न, हमारा समाज किस वर्ग को अधिक महत्व देता है, लड़का, लड़की, व्यापारी, ए और बी या फिर? तो वो सिर्फ देता है लड़का को ही। अभी भी जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान देश ही है। रंग भेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाला अफ्रीकी नेता कौन था? रंग भेद के विरुद्ध लंबा सफर करने वाला अफ्रीकी नेता कौन था? नेल्सन मंडेला था। कौन था? नेल्सन मंडेला था। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अफ्रीका में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? तो वो प्राप्त नहीं था अश्वेतों को। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी भी गए थे तो उनके साथ भी भेदभाव हुआ था ना, अश्वेत यानी काले गोरे करके। तो वहाँ पर किसको नहीं था वोट देने का अधिकार? अश्वेत को वोट देने का अधिकार नहीं था। नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से था? तो किस देश से था? वो था दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट प्रश्न, मेटूर बांध कावेरी नदी के कौन से छोर पर है? मेटूर बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और कावेरी नदी के किस छोर पर है? तो वो है निचले छोर पर। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे प्रश्न, चमड़ी के रंग के आधार पर किया गया भेदभाव क्या कहलाता है? चमड़ी यानी स्किन के आधार पर किया गया भेदभाव क्या कहलाता है? रंग भेद कहलाता है। सरकार ने लड़कियों के लिए कौन से विशेष प्रावधान किए हैं? फीस में कटौती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो ये सभी सरकार की हैं बेटियों को पढ़ाने के लिए। भूगोल के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये सभी को पता होगा कि भूगोल के जनक कौन है, हिकेटियस है। कौन है? हिकेटियस है भूगोल के जनक। सोवेटो में श्वेत लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? जुलू, अफ्रीकन, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो बोलते हैं अफ्रीकन भाषा। कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी के कौन से छोर पर है? अब देखिए यहाँ पर कर्नाटक में पूछ लिया कृष्णा सागर बांध, और उधर क्या पूछा था, मेटूरू बांध की कावेरी नदी के किस छोर पर है? तो वो निचले छोर पर था। और ये क्या है, कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध जो है वो कहाँ पर थे? तो वो है ऊपरी छोर पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज हम लोग सिर्फ 5 चैप्टर करेंगे, क्योंकि हल्के हल्के करें, जिससे कि दिमाग में 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो वो पूरा याद हो जाए। 5वां चैप्टर हमारा आ गया पंचायती राज। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगला है, हरियाणा में पंचायती राज कितने स्तर पर है? तो हरियाणा में पंचायती राज कितने स्तर पर है? 3 स्तर पर है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड कौन संभालता है? ग्राम पंचायत का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड देखिए पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है? तो वो सचिव संभालता है। जो वहाँ का सचिव होगा वो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड संभालता है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। पंचायत के काम को स्वीकृति कौन देता है? तो पंचायत के काम को स्वीकृति कौन देता है? ग्राम सभा। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह है? तो ग्राम पंचायत किसके प्रति? ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है। जिला परिषद किसके स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है? जिला परिषद पूछ रहा है कि किसके स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं? गांवों के, जिले के, राज्य के, वार्डों के? तो जिला स्तर, भाई जिला परिषद पर तो जिले के स्तर पर ही बनाएगी योजनाएं। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ग्राम पंचायत व ग्राम सभी की बैठक बुलाने और जो भी खर्च एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है? तो कौन रखेगा? वो रखेगा ग्राम सचिव। रिकॉर्ड बोला था ना वहाँ पर कि ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है? तो सचिव संभालता है। तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड के बारे में बात किया गया है, तो ग्राम सचिव ही रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ग्राम सचिव की नियुक्ति कैसे होती है? तो ग्राम सभा सचिव की जो नियुक्ति होती है वो सरकार द्वारा होती है। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोत व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। इनमें से कभी तो कूट दिया हुआ है, देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, क्योंकि सभी जो है सही है और ग्राम सभा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन होता है? वो होता है ग्राम पंचायत। आंसर क्या हो गया, बी हो गया।
प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि जो होता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वार्ड पंच। वार्ड चुना जाता है ना। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपरी स्तर कौन सा होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपरी स्तर कौन सा होता है? जिला स्तर होता है। डैश उन सभी वयस्क की एक बैठक है जो एक पंचायत द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में रहते हैं। डैश मतलब बोल रहा है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। कौन सी उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो पंचायत द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में रहते हैं? तो वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक होती है। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, पंचायत समिति के ऊपर स्तर को क्या कहते हैं? पंचायत समिति के जो ऊपर वाला स्तर है उसको क्या कहेंगे? तो जिला परिषद कहेंगे। जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली को क्या कहा जाता है? जिला स्तर पर पूछ रहा है कि पंचायती राज प्रणाली को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है जिला परिषद। अगला प्रश्न, जिला परिषद के किस स्तर का पर विकासात्मक योजना बनती है या बनाती है? जिला परिषद जो है किस स्तर पर विकासात्मक योजनाएं बनाती हैं? तो वो किस स्तर पर बनाएगी? जिला स्तर पर बनाएगी। ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत के सदस्यों को पंच कहते हैं। पानी के संरक्षण की विधि कौन सी होती है? सड़कें बनवाना, कुओं को बंद करना, चेक डैम बनवाना, नलकूप बनवाना। तो पानी का जो संरक्षण है उसको कौन सी विधि कहेंगे? तो वो करेंगे हम चेक डैम विधि। डैम बनवा करके पानी का संरक्षण करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट दूसरा है, गांव के प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हो उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है या सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि ना तो एक सही है और ना ही दोनों सही हैं। लास्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी क्या है? लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी क्या है? पंचायती राज व्यवस्था, राज्य सरकार, संघीय सरकार, राजस्व सरकार। तो वो होती है लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी जो होती है वो होती है पंचायती राज व्यवस्था। तो ये हमारा 5 चैप्टर हो गया फ्रेंड्स। कम से 20-20 प्रश्न यानी 100 प्रश्न हम लोग कर लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए, 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो पूरा ये क्वेश्चन याद हो जाएगा और कहीं से भी क्वेश्चन करिए आप लोग कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।